आयुर्वेदा एसिडिटी को कैसे देखता है? There are reasons, then there is genesis of acidity, उसके फिर symptoms है और उसको कैसे mitigate करना है। एसिडिटी के लिए एब्सोल्यूट नो नोज क्या है कि ये आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए? मूली पराठा है, उसके साथ चाय ले लेंगे, फिश आइटम के साथ कुछ दूध ले लेंगे। जनरली कंबाइनिंग फ्रूट्स विद मिल्क इट्स नॉट गुड एक्सेप्ट फॉर स्वीट मैंगो। मेयोज जो बनाते हैं, अगर आपकी अग्नि कम है तो फिर वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं, वो या तो नीचे से बहुत खराब करके निकलेगा या ऊपर से बहुत खराब करके निकलेगा। ओके, यू नो अनियन, गार्लिक, टमाटोज, उसका भी कुछ आप कुकअप कर लेते हैं, तो वहां से इकट्ठे होते होते उस सीजन में पित्त बढ़ता है। दैट्स वेयर यू गेट एसिडिटी। ये जब सालों साल ऐसे होता रहता है तब ये जाकर के बहुत एक क्रॉनिक डिजीज चीज बन जाता है। Every now and then we experience heartburn in our life. एसिडिटी और एसिड रिफ्लक्स इतना कॉमन हो गया है कि हम समझने लग गए कि इट इज जस्ट अ नॉर्मल पार्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल। सो क्या हुआ? एसिडिटी हो रही है, हार्टबर्न हो रहा है, कोई पाउडर ले लो, कोई टैबलेट ले लो, और ये समझ के हम समझते हैं कि हमारी एसिडिटी सॉल्व हो गई है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा के पर्सपेक्टिव से कि एसिडिटी एग्जैक्टली होती क्या है, उसे समझे डीप में जाके कि वेदर एसिडिटी कैन बी रियली क्योर्ड फॉर द लॉन्ग टर्म और नॉट। एंड टुडे वी हैव डॉक्टर रजत शर्मा हु इज गोइंग टू टेल अस हाउ यू कैन क्योर एसिडिटी थ्रू आयुर्वेदा। अ वेरी वार्म वेलकम डॉक्टर रजत। थैंक यू। सो डॉक्टर रजत, टेल मी, एसिडिटी बहुत कॉमन हो गई है, आई थिंक ऑलमोस्ट नॉट ओनली इन अडल्ट्स बट आजकल बच्चों में भी बहुत कॉमन हो गई है जी। तो मुझे ये बताइए कि आयुर्वेदा एसिडिटी को कैसे देखता है? सी, आयुर्वेदा में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, देयर आर रीजंस, देन देयर इज जेनेसिस ऑफ एसिडिटी, उसके फिर सिम्टम्स है और उसको कैसे मिटिगेट करना है। बट द प्रॉब्लम इज कि उसमें कहीं पे भी उसकी एजुकेशन किसी के पास नहीं है, इसीलिए वो बच्चों को भी हो रहा है। बिकॉज पेरेंट्स को सही से पता नहीं है तो बच्चों को भी एग्जैक्टली नहीं पता चल पाता था प्रॉब्लम क्या है। बट इट कम्स फ्रॉम, लेट्स से, रीजंस क्या है। विदाही अन्नपान, विरुद्ध अन्नपान, अम्ल अन्नपान, और दूसरा पर्युषित अन्नपान। अच्छा, आपको थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में मेरे ऑडियंस को समझाना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो ये थोड़ा संस्कृत टर्म्स से हिंदी में उसको और सिंपल टर्म्स में बताते हैं। विरुद्ध यानी कि इनकम्पैटिबल फूड, है ना, जो परस्पर, फॉर एग्जांपल जिनके मेल जो है, जिनका कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ नहीं बैठता है, वो वैसा खाना खाने से क्या होगा, वो स्टमक में जाएगा, स्टमक का एसिड कंफ्यूज होगा, ज्यादा बनना है कम बनना है, और वो उसका बीच का स्टेज बना देगा, राइट। सो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होगा और वो कोरोसिव होगा, रिएक्टिव होगा। ओके। सिमिलरली वैसे ही दाहकारी यानी कि कोरोसिव, बहुत ज्यादा गर्म चाय है, बहुत ज्यादा गर्म कॉफी है, इनसे कोरोजन होता है। सो टेम्परेचर वाइज अगर कोई बहुत ज्यादा है, एग्जैक्टली। अभी क्या है कि टी से शायद भी उतना प्रॉब्लम नहीं हो, बट हम ऐसी चाय पी लेते हैं जिसमें उंगली भी नहीं डालें और हम उसको पी जाते हैं। दिस इज द मेन रीजन ऑफ एसिडिटी। कई लोग तो एकदम बोलते हैं कि हमको जैसी गैस से उतरी है वैसी ही चाय दो, जो इतनी उबल रही हो। दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप वैसे नोटिस भी करेंगे, फॉर एग्जांपल इफ यू ट्रैवल टू वेस्टर्न कंट्रीज, आपको कॉफी उतना गर्म सर्व नहीं करते हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ थोड़ा सा इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम है। हमारे यहाँ यदि हमें कॉफी भी लेनी है, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया की फिल्टर कॉफी है, and we consume it very very hot, जिसमें again आप उंगली नहीं डालेंगे बट वैसे पी जाएंगे, right? Because it maybe is tasting well for people, तो उससे corrosion होता है, अंदर गरम कुछ भी चीज डालेंगे हमारे फूड पाइप में तो उससे दिक्कत होगी, है ना। फिर क्या है, जो भी बहुत ज्यादा खट्टा, एक्सट्रीमली खट्टा या स्पाइसी फूड खाएंगे तो भी पित्त बढ़ेगा, गर्मी बढ़ेगी, बहुत ज्यादा एसिड का सिक्रेशन हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात वहां तक तो ठीक है, वो स्टमक में बन रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारी फूड पाइप और स्टमक में एक स्फिंक्टर रहता है, एक तरीके का रिंग रहती है जो खाना जाने के बाद बंद हो जानी चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि ये सेवरल रीजंस हैं, कुछ चीज ऊपर आने की कोशिश कर रही है, उसको खोल देगी, वो खुलेगा तो वो वापस फूड पाइप में भी आएगा। तो ये सारे कारण जो है एसिडिटी को फिर कॉज करते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, विरुद्ध आहार का, इनकम्पैटिबल फूड। मैंने बहुत जगह सुना है, स्पेसिफिकली एसिडिटी के लिए एब्सोल्यूट नो नोज क्या है विरुद्ध आहार के, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल जनरल प्रैक्टिसेस, जैसे मूली पराठा है, उसके साथ चाय ले लेंगे, गरम अगेन मूली एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दे डोंट गो टुगेदर। या फिश आइटम के साथ कुछ दूध ले लेंगे, या फिर जनरली कंबाइनिंग फ्रूट्स विद मिल्क
it's not good except for sweet mango. The rest of them are not so good. So again, वो अंदर जाकर के कुछ भी इनकम्प्लीट डाइजेशन का ऐसा कुछ वेस्ट बनाएगा जो वो बॉडी से बाहर निकलने की कोशिश करेगा. इन दिस केस क्योंकि वो स्टमक में है, क्लोजर है फूड पाइप के, तो उसको वापस आना है ना. तो वो एसिड अगर ज्यादा बन गया तो एसिड वापस आएगा, नहीं तो वो खाने के साथ मिक्स होकर के वापस आएगा. अच्छा. एंड दैट्स वेयर यू फील कि बहुत बर्निंग हो रही है. एंड देयर आर ऑब्वियसली सेवरल सिम्पटम्स ऑफ दैट. क्या हमें नमक और चीनी, बिकॉज बहुत सारे आयुर्वेदा प्रोफेशनल्स ये बोलते हैं कि आप नमक चीनी भी ज्यादा नहीं, या फिर नमक और दूध एग्जैक्टली. हाँ, नमक और दूध का तो कॉम्बिनेशन वैसे भी नहीं बनता है, या खट्टे और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं बनता. नॉट इफ यू आर हैविंग व्हाइट सॉस पास्ता और बेकिंग आइटम्स, बिकॉज उनमें रेगुलरली नमक बहुत तरीके से दूध के साथ डलता है. Exactly. So you are saying that that's not good. No, that is not a good practice. Even mayos जो बनाते हैं either vegetarian या जो भी egg based है, वो भी कोई healthy combinations नहीं होते. Especially अगर आपकी अग्नि तो और भी अगर कम है तो फिर वो आपको डाइजेस्ट ही नहीं होगा. It will just keep lying in your stomach. और फिर उसको वैसा बनना ही है. वो या तो नीचे से बहुत खराब करके निकलेगा या ऊपर से बहुत खराब करके निकलेगा. Okay. So that's where you get acidity. इसमें कौन से दोषास इन्वॉल्व होते हैं? See, generally you have to understand, again, reasons जैसे हमने लिस्ट किया, we have to understand a little bit of genesis. कि हम ये चीजें सब खाते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे मानसून है, उस टाइम पे पित्त जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है. एंड बाय द टाइम ऑटम कम्स, अगर हमने कुछ ऐसे मेजर्स नहीं लिए वो पित्त निकालने के, तो वो अंदर पड़ा रहेगा. राइट. तो वो फिर रिएक्टिव कोरोजन ऑल दीज थिंग्स ये करता है अंदर, है ना. और जब ये चीजें होती रहती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज वेयर यू आर गेटिंग एसिडिटी. और उसमें ये समझने की जरूरत है कि अकेला सिर्फ हमने कभी भी ऐसा कुछ खाना खा लिया है उससे नहीं है, वो आपके सीजन रिलेटेड भी है. अच्छा. सो ये सारी चीजें हमें ध्यान में. तो किस सीजन में हमको अवॉइड करना चाहिए स्पाइसी? स्पेसिफिकली हमें बहुत ज्यादा पित्त वाली चीजें मॉनसून में नहीं खानी चाहिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बारिश हो गई, पकौड़े खा लिए, अब उसमें प्याज के भी पकौड़े खाते हैं जनरली लोग. इट्स ओके कि उस टाइम पे आयुर्वेद बोलता है कि ऑयल बेस्ड फूड खा सकते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप पकौड़े भी खा रहे हैं, वो भी गरम खा रहे हैं, उसमें प्याज भी है, मिर्च भी है, along with tea. That's not a good combination. हाँ, so वो जो आयुर्वेद बोल रहा था कि बेसन भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं, बट आपको हमने उसको क्या किया, चाय के साथ मिक्स कर दिया. चाय के साथ मिक्स कर दिया. उसमें चटनीज भी हैं, then there are masalas over it, then there is onion, garlic, I mean so many things, है ना. टमाटोज, उसका भी कुछ आप उसमें कुकअप कर लेते हैं, whatever, I mean the reasons. तो वहां से इकट्ठे होते होते फिर आपको ये वो सीजन में पित्त बढ़ता है. फिर भी हम मतलब few bodies are able to take it, few bodies are not, let's say. बट ये जब सालों साल ऐसे होता रहता है, तब ये जाकर के बहुत एक क्रॉनिक डिजीज बन जाता है. क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो बहुत स्पाइसी खाते हैं, बट उनको एसिड रिफ्लक्स जरूरी नहीं है ऐसा इशू. सो हाउ डू आई डिफरेंशिएट कि यंगर इन लाइफ कि मैं इस तरह का बॉडी टाइप हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. वो आपको कॉन्शियसनेस जब तक आप रेज नहीं करोगे बॉडी और माइंड की, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितना करने पे मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है. राइट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरी प्रकृति क्या है, वात है या पित्त है. स्पेसिफिकली अग्नि की प्रकृति क्या है. अच्छा. अगर उसमें बात है जैसे वेरिएबल मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, ये कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कभी नहीं लग रही है, इट इज एन इंडिकेशन कि आप ठीक से खाओ, आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स पे खाओ. ठीक है. पित्त वालों को जिनको बहुत स्पाइसी खाते ही जैसे बहुत ज्यादा पसीना आएगा या बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी या बहुत खट्टा खाने पे, दैट इज एन इंडिकेशन कि भाई तुम्हारे लिए अति हो रही है, आप मत खाओ. ठीक है. ठीक है. ऑल्सो कफ वालों को भी although structure can be that, again you have to identify कि आपका मेटाबॉलिज्म अग्नि किस टाइप की है, कितना आप ले सकते हो. So it is so variable. वो सिर्फ आप दो तरीके से कर सकते हैं. या तो सेल्फ अवेयरनेस रेस कर लीजिए, ठीक है, either through meditation या just observing your body, that is so important. So understanding your body. Exactly. So disconnect body कभी भी फील नहीं कर सकती आपके लिए कितना मध्यम था, कितना कम था, कितना बहुत ज्यादा था. राइट. सेकंड, टेक अ हेल्प ऑफ अ वैद्य और अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, जो कि आपको आइडेंटिफाई करवाएगा कि भाई
कितना रुकना है कितना नहीं रुकना आपका अग्नि कैसा है ये आप समझ सकते हैं एक वैद्य के थ्रू। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, come to a Vaidya and get your pulse analyzed and they will tell you whether your Agni, you know, it has pitta in too much pitta in it or not, whether you're at risk of long term acidity issues or not. ये तो चलो मुझे समझ में आ गया, ये इश्यू हो गया। टेल मी कि इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं आयुर्वेदा में? There are many treatment options. First of all, you know, there are stages of amla pitta is the word for this in Sanskrit. Amla means sour, pitta यानी कि जो पित्त जो है नॉर्मल जिसको डाइजेस्ट करना था वो सावर हो गया है, वो अपनी प्रकृति से हट गया है, तो अब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मतलब खट्टा हो गया। हाँ, खट्टा हो गया, एग्जैक्टली। अच्छा, हाँ, ठीक है। अब ये पित्त जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा, बट इसके साथ और भी जो दोष है, वात है, ये कफ है, जब ये साथ में और भी मिल जाते हैं तो अलग अलग तरीके के सिम्टम होते हैं। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा टाइप ये है कि क्या एसिडिटी आपकी सिर्फ ऊपर आ रही है या एसिडिटी नीचे जा रही है। दिस इज ऑल्सो आयुर्वेदा सेज। अच्छा, हाँ, कि उदरवग, you know, these are all again Sanskrit terms, तो थोड़ा सा It's okay, you can explain. So उदरवग में है जो ऊपर आ रहा है और अधोग जो है वो जो नीचे जा रही है एसिडिटी। तो ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद सिर्फ इसी को ही जो ऊपर आ रहा है उसी को एसिडिटी मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रॉब्लम ये है कि ऑल्दो उसमें क्या होता है कि हमें जल्दी पता चलता है क्योंकि यहाँ जलन हो रही है, सो अम्लपित्त तो है ही है, उसके साथ या तो वात अगर एसोसिएट हो गया तो उसका कुछ थोड़ा डिफरेंट सिम्टम है, जैसे बॉडी में थोड़े ट्रेमर्स हो जाएंगे, अच्छा है ना, थोड़ी टिंगलिंग सेंसेशंस बढ़ जाएंगी। और अगर कफ का है तो मुंह में थोड़ा मीठा मीठा भी रहेगा। अच्छा, एज एसिडिटी मुंह में, जैसे आप लोगों से यदि पूछेंगे या बात करेंगे तो कड़वा या खट्टा ऐसा मुंह में टेस्ट रहेगा या गले में रहेगा, राइट। बट एट द सेम टाइम अगर वो कफ की साइड में थोड़ा मिक्सचर है तो थोड़ा मीठा भी रहेगा साथ में। एंड आई सी अ लॉट ऑफ पेशेंट जो ऐसे बोलते हैं एंड देन दे आर सेइंग नहीं पर मीठा मीठा भी रहता है, एंड वी आर स्माइलिंग, अच्छा हाँ, तो ये कॉम्बिनेशंस हैं, राइट। या फिर वात के हैं तो देन यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एंड सी कि हाँ ये इस तरफ में जा रहा है। सेकेंडली फिर ये जो दो टाइप है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आइडेंटिफाई करने की। ऊपर उदरवग अम्लपित्त है, ऊपर आने वाला है अम्लपित्त है, हाँ, या फिर नीचे जाने वाला है। तो उसमें क्या है कि कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन नाउ, बिकॉज आई हैड टू टेल एवरीथिंग जस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द ट्रीटमेंट मोडालिटी, कि जो ऊपर आ रहा है उसको हम वमन करेंगे, मेडिकेटेड घी पिला करके, उसके पर्टिकुलर कुछ मेडिसिन होती हैं जिसको हम वमन के थ्रू निकालते हैं, यानी कि मेडिकेटेड वॉमिट के थ्रू। ऑल्दो आई मस्ट टेल द लिसनर्स कि इसमें वॉमिटिंग आती है, अलग अलग कलर की भी आती है, अलग अलग टेस्ट की भी आती है, राइट। तो वैसे ही अगर ऊपर वाला है तो उसका ये ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गया, जो कुछ नीचे जा रहा है तो उसका अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, किसी पेशेंट की जिसकी स्ट्रेंथ ही नहीं है वो लेने का, तो उसको फिर दूसरे टाइप का जिसमें सिर्फ हर्ब्स या कुछ ऐसे चीजें दी जाती हैं वो है, राइट। और फिर सीजन है, देर आर फिर मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं कि किस हिसाब का किसके लिए ट्रीटमेंट किया जाएगा या किया जाएगा भी नहीं, ये भी है। इट इज क्लियरली मेंशन इन आयुर्वेदा कि आपको 1 साल के अंदर अंदर यदि आपने इसको अच्छे से ट्रीट कर लिया तो ये ट्रीटेबल है। सो ये सारे ट्रीटमेंट मोडालिटीज तो हैं ही हैं, बट इट इज ऑल्सो मेंशन इन आयुर्वेदा कि यदि आप 1 साल के अंदर अंदर अम्लपित्त को ट्रीट कर देंगे तो वो ट्रीटेबल है। बट उसके बाद उसमें हमेशा डाउट्स रहते हैं, कई लोगों का ठीक होता है, कई लोगों का नहीं भी ठीक होता है, and this is mentioned there only. Okay. Yeah. So this is fine, Dr. Rajat. Tell me that आपने बताया कि अपर में एसिड रिफ्लक्स और ये सारी चीजें होता है जी। डाउनवर्ड पित्ता कैसे मैनिफेस्ट होता है? उसमें अलग से आपको बहुत ज्यादा तृष्णा यानी कि प्यास लगनी शुरू हो जाएगी, बहुत ज्यादा बॉडी में पूरी में आपको हीट लगना शुरू हो जाएगा, स्पेसिफिकली हाथों में, और जलन ज्यादा होगी हाथों में, पैरों में थोड़ी हल्की सी कम होगी। So these are little differentiators, but best left to the Vaidya. Okay. These are the conditions which could be similar to ulcerative colitis, or not that I'm saying it is, but in general we could have some similarities around it. Okay. Yeah. But again, coming back to your question, कि अगर आपको हफ्ते में एक बार से ज्यादा अगर ये हो रहा है regularly for few months, then you must definitely act. और वो एक्ट क्या करना है? खाना टाइम पे खाना है, बहुत अच्छे से चबा के खाना है, अपनी 2/3 कैपेसिटी का खाना खाना है,
और जो हमने रीजंस बताए थे शुरू में कि विरुद्ध आहार नहीं लेना, बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं लेना, बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं पीना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि आयुर्वेद में जैसे जनरली बताते हैं कि गर्म पानी पीते रहो, बट फॉर एटलीस्ट दीज काइंड ऑफ पीपल उनको गर्म पानी नहीं पीना है, नहीं पीना, ठंडा पानी ले सकते हैं, ठीक है, राइट. सो दीज आर द जनरल थिंग्स टू लुक आउट फॉर. बट देयर आर मेनी सिम्टम्स अगेन एसोसिएटेड विद इट, कि आपको इनडाइजेशन ऐसा लगेगा कि खाना वहीं पड़ा हुआ है, गैस बहुत बनती रहेगी साथ में, बिकॉज एक It doesn't make you feel good. Exactly. Acid reflux का ये आप पूरे दिन बहुत डिस्कम्फर्ट में रहते हैं. तो मुझे ये बताइए, घर पे मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? Is there any food that I should regularly have, or a fruit or a herb? हाँ, जिनको इससे ज्यादा प्रॉब्लम है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली जो चीजें अवॉइड करनी है, स्पाइसी है, कॉफी है, अल्कोहल है, even these apple cider vinegars, as per Ayurveda वो ज्यादा एसिडिटी बढ़ा सकते हैं, है ना. Although usually it is said कि ये कम करता है, अच्छा है, हाँ. बट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम या उसको डाइल्यूट करके नहीं ले रहे हैं तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है. सो उतना लंबा नहीं लेना है. देन सत्तू इज वेरी वेरी गुड. सत्तू आप उसको ठंडा लीजिए, उसमें आप ये धागे वाली मिश्री जो है मिला करके ले लीजिए, और इट इज वेरी वेरी गुड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा. फिर आप रोस्टेड जो जौ है उनका कुछ ड्रिंक्स बना करके ले सकते हैं, जौ का पानी. हाँ जी. तो वो भी बहुत यूजफुल है इसमें. एंड देन यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर कोरिएंडर्स एंड द मिंट्स, है ना, वो आप लेते रहिए. कैन आई हैव देम इन द फॉर्म ऑफ टी? यस, टी, बट कूल डाउन. जी, कूल डाउन टी. जी. ओके. Then there are vegetables like all the gods, है ना, करेला, परवल, but again उसको बहुत ज्यादा भर के नहीं लेना है मसाले से. इवन ब्रिंजल ऑल्सो, बट उसके कुछ पकाने के तरीके थोड़े से डिफरेंट होते हैं. ऐसा गैस पे डायरेक्ट भूनना नहीं होता. अच्छा. तो वो थोड़ा जस्ट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल कि आप उसमें बहुत ज्यादा मसाला भर के नहीं ले रहे हैं. All the While eating eggplant, we have to be careful. Yeah, exactly. ठीक है. मुझे ये बताइए, आजकल ash god बहुत फेमस चल रहा है. Yes. So do you recommend that? Absolutely. It is very very good for acidity. और as per आयुर्वेदा अम्लपित्त के लिए बहुत अच्छा है. स्पेसिफिकली इसके मेडिसिन भी बनते हैं. अच्छा. इसको कुष्मांड बोला जाता है संस्कृत में. कुष्मांड खंड करके बहुत अच्छी मेडिसिन है. एंड फॉर इवन द मिनरल एब्जॉर्प्शन भी एसिडिटी में बहुत कम हो जाता है. मतलब आप डेफिशिएंट बहुत जल्दी हो जाते हैं. हाँ, और इसीलिए जितने भी एसिडिटी के पेशेंट्स होंगे ना, उनका बॉडी हमेशा लूज रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, राइट. एंड दे आर जस्ट आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, इनवेरिएबली एवरीबॉडी इज कमिंग विद दिस प्रॉब्लम के एसिडिटी तो रहती है, बट साथ में ना ये बॉडी वाले सिम्टम्स भी होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो खाने से आपको बहुत लंबे टाइम से मिनरल्स आए ही नहीं, है ना. तो फिर जब वो एब्जॉर्ब होना शुरू होंगे तो आपको एनर्जी भी आएगी. सो दिस इज वेयर आयुर्वेदा इज वर्किंग कि भाई एसिड को भी न्यूट्रलाइज कर रहे हैं जो एक्सेस बना है, जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट कर रहे हैं और उसको नीचे लेकर के जा रहा है टाइम पे. सो दिस इज वेयर ऑल द एसिडिटी थिंग्स आर मैनेज, एंड देन मिनरल एब्जॉर्प्शन भी बेटर हो रहा है, तो आपके बॉडी सिम्टम्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं. जी. इज एसिडिटी आल्सो रिलेटेड टू अनीमिया इन सम वे? इज देयर अ लिंक? It can be again, excess pitta can lead to Pandu Rog, which is anemia, similar condition to this thing as per Ayurveda. ठीक है. So उसको ऐसा बोल सकते हैं. And then you can always travel with a little bit of jaggery. आप अपने पास थोड़ा सा ये द्राक्षा यानी कि किशमिश का चूर्ण और हरड़ का चूर्ण बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में. ठीक है. इक्वल क्वांटिटी में मिला करके रखिए. थोड़ा जैगरी साथ में रखिए. जिनको अगर एसिडिटी या ऐसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इसको फ्रीक्वेंटली ले सकते हैं. एंड देन देयर आर सेवरल कॉम्बिनेशंस. जैसे नारियल है, नारियल का पानी बहुत अच्छा है. उसी की एक दवाई बनती है बहुत मीठा डाल करके, नारियल खंड बोलते हैं उसे. दैट इज अगेन वेरी वेरी गुड फॉर मिनरल एब्जॉर्प्शन एंड हीट रिडक्शन. एंड देन एसिडिटी के लिए तो अच्छा होता है. So anything else that can be added to this list? आप थोड़ा सौंफ को च्यू कर सकते हैं, सौंफ का पानी बना के ले सकते हैं. उससे डाइजेशन अच्छा होगा, तो अल्टीमेटली एसिडिटी भी थोड़ी बेटर हो जाएगी. ऐसी जिंजर वाटर थोड़ा सा ले सकते हैं, बट अगेन विद कोरिएंडर एंड मिंट. फिर आप इलायची बहुत इसमें यूज आता है, एसिडिटी भी कम करता है. और दूसरा जो एसिडिटी में एक नौशिया बना रहता है हर समय, एसिड रिफ्लक्स में ज्यादा होता है वो, तो वो भी आपका इससे एड्रेस हो जाता है इलायची से. छोटी इलायची. जी. बट दीज आर द थिंग्स व्हिच यू कैन डू इन अ वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज. अगर बहुत क्रॉनिक हो गया है तो उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे कॉम्बिनेशंस चाहिए, जैसे
जो एसिड भी न्यूट्रलाइज कर दे, जो एक्सेस में बन गया है, सेमी डाइजेस्टेड फूड को भी डाइजेस्ट कर दे, और खाना टाइम पे पचा करके नीचे ले जाए, और मिनरल एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करे। और एक और रीजन होता है एसिडिटी का, इसमें अलग टाइप के बैक्टीरिया जैसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है उसका भी लिंक पाया गया है एसिडिटी के उसमें। तो ये सारी चीजें अगर होती हैं उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन चाहिए। और जैसे अम्लांत है, वी हैव सीन दैट इट वर्क्स almost all kind of patients and all kind of acidities. So Amlant is very, very good for your result oriented acidity management. Okay. I think you've summed it up pretty nicely that acidity जो है एक common issue है, लेकिन उसको अगर आप पहले ही रोक ले फर्स्ट ईयर में ही तो वो लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो अगर आप एक यंग पर्सन है एंड इफ यू फील लाइक यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ हार्टबर्न, यू कैन सॉर्ट इट आउट राइट हियर राइट नाउ विद दीज होम रेमेडीज। और अगर आप ऐसे पर्सन है जिनको एसिडिटी या एसिड रिफ्लक्स बहुत टाइम से है, then a Vaidya can help you. There are good treatments, there are good at-home treatments, there are good medications that you can take long term as well. So Dr. Ajay, tell me, has there ever been a case जहाँ पे आपने किसी को बहुत severe chronic case को एसिडिटी जिनको बहुत लंबे टाइम के लिए रही हो उनको रिजॉल्व किया हो? या मल्टीपल एक्चुअली अभी हमारे पास जितने पेशेंट्स हैं उसमें लीडिंग जो कंप्लेंट्स हैं एसिडिटी की है, साथ में ब्लोटिंग और गैस तो मल्टीपल पेशेंट्स आर देयर। बहुत क्रॉनिक उसके भी आते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैड अ पेशेंट समवट अंडरवेट और उनको बहुत ऐसे क्रॉनिकली मतलब सावर बेल्चिंग और ऐसा लगना कि कुछ खाना पचा नहीं है, वहीं पड़ा हुआ है और बिल्कुल बॉडी में जान नहीं होना, लूज होना बॉडी बिल्कुल। तो इस तरीके से वो काफ़ी सिम्टम एसोसिएट करके आए थे। तो वी डिस्कवर्ड कि उनको दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ अम्लपित्त या एसिडिटी है, हमने डायग्नोज किया। देन वी स्टार्टेड विद कि उनको खाना क्या क्या है, जैसे हम बात कर रहे थे गेहूं है, जौ है, ये परवल, करेला, इस तरीके के गॉड्स वगैरह ये सब लेने हैं। बहुत हाई टेम्परेचर का खाना नहीं खाना है। टी, कॉफी, अब उनकी प्रॉब्लम ये थी कि ही यूज्ड टू टेक around 20 teas in a day. Yeah. Oh God. So the person was belonging to, let's say, finance department. So उनको क्या था कि हर एक को entertain करना होता था। और ज़रूरी नहीं है कि इसी डिपार्टमेंट के करेंगे। Generally जैसे in offices, if you are in a public dealing, so you are offering tea, as a courtesy or in general, So you end up taking a lot of teas during the day. So we had to identify कि ये reason के वजह से उनको acidity ज़्यादा excess हो, right? तो पहला तो ये था। सो जनरली देयर इज अ सेइंग कॉल्ड हरी करी एंड वरी। सो उनके केस में ये भी हो रहा था कि ही वाज हरिंग अ लॉट बिकॉज ही हैड टू रीच ऑफिस ऑन टाइम और एट होम बैक सो दैट्स हाउ द लाइफ इज इन जनरली इन बिग मेट्रो सिटीज। सो हरी, वी हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड कि हरी नहीं करना है एंड व्हेनेवर यू गेट टाइम तो मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। वरी है, so he was obviously he had to put in a lot of brains. So stressed caused acidity. It does, क्योंकि वेगस नर्व स्टिमुलेट करती है एसिड उसको और बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड बनाता है और फिर डाइजेशन भी उससे खराब होता है। तो वरी भी उनका वो किया। और फिर करी, ही यूज्ड टू लाइक अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, तो वो भी उनका हमने कम करवाया। सो फर्स्ट द रीजंस वर आइडेंटिफाइड कि उनके ये लाइफस्टाइल में ये सब चीजें जो वो खराब कर रहे हैं वो हम ठीक कर रहे थे। फिर उनको वॉकिंग के लिए भी हमने सजेस्ट किया, विच हेल्प इम्प्रूव अ लॉट, नॉट जस्ट द एसिडिटी बट और भी बहुत सारे जो उनके सिम्टम्स थे उसमें भी उनको हेल्प हुआ। देन वी डिड अ लिटिल वमन फॉर हिम, जस्ट टू गेट द एक्स्ट्रा एसिड एंड ऑल द मेटाबोलाइट्स, सेमी मेटाबोलाइट्स जो उनके शरीर से निकाले। देन वी स्टार्टेड विद मेडिसिन लाइक अविपत्ति का चूर्ण है या एक पटोल आदि नीम एक काढ़ा बनाते हैं कड़वी द्रव्यों से एसेंशियली, तो उससे काफी जो है एसिडिटी में कमी आती है। एंड फाइनली द पेशेंट वाज पुट ऑन अम्लांत व्हिच वाज वर्किंग वंडर्स फॉर दैट पेशेंट। एंड हाउ मच टाइम डिड हिज ट्रीटमेंट टेक? इट टुक अराउंड 3 months. But the patient started showing symptoms, let's say in 7 to 10 days the symptoms reduced a lot, but then they continued for next 2 weeks on a similar, then we had to give him the Vaman and all those
पंचकर्मा ट्रीटमेंट. Alright, that is so great. Thank you so much, Dr. Rajat. I think ये हमें समझना जरूरी है कि एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स एक नॉर्मल सिम्टम नहीं है, उसको ट्रीट करना जरूरी है, एंड नॉट बाय टेकिंग अ पाउडर और अ टैबलेट डेली. ये सोल्यूशन नहीं है. अगर सही में अच्छे से लाइफ जीना चाहते हैं, अपने आप को अच्छा रखना चाहते हैं, तो एसिड रिफ्लक्स, एसिडिटी को अपनी लाइफ से इजीली रूट कॉज से हटाइए, जिसे अम्लपित्त कहा जाता है आयुर्वेद की लैंग्वेज में. ये ट्रीटेबल है, स्पेशली इफ यू कम विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ एक्सपीरियंसिंग सिम्टम्स. अगर आपका बच्चा है, उसे अभी से सिम्टम्स आ रहे हैं, प्लीज गेट देम ट्रीटेड सो दैट दे डोंट हैव टू लिव विद दिस लाइफ लॉन्ग कंडीशन. Thank you so much, Dr. Rajat. It was a great experience talking to you. Same here. And Jai Gurudev.